उतना ही तो होगा ना। 15-20 सालों की स्टोरी है और आप लोग कोई जन्म से, ये जो काठियावाड़ी वाला छोड़ के बाकी कोई जन्म से बड़े घर की व्यक्ति नहीं हो। मैं कभी पिछले कई दिनों से 15-20 सालों से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहा था। व्हाट विल बी एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑफ ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगा मेरे को पहले। अभी अभी किसी ने मेरे को बड़े सहज तरीके से समझाया। देखो, धीरूभाई अंबानी जी के बेटे मुकेश अंबानी इनहेरिट किए बिरला जी की परिवार की आज की जो पीढ़ी है, उन्होंने तीसरे पीढ़ी में इनहेरिट किए। ऐसे बजाज जी की है। हमारे देश में वेल्थ क्रिएटर की एक ट्रेडिशनल पैटर्न था। उसमें पिछले 30-40 सालों में भारत में कुछ सामान्य अर्थनैतिक पृष्ठभूमि की, नॉर्मल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग अपने आइडियाज को मोनेटाइज किया। उस समय सोसाइटी की जो नीड था, 40 साल 50 साल में ही कंप्यूटर की इमर्जेंस हुई है। बिग डाटा एनालिटिक्स, सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आज हम कर रहे हैं। ये सारा डाटा एनालिटिक्स को डिफरेंट कोहर्ट में यूज करते हुए लोगों ने अपना एक एक्सपर्टाइज बनाई। उसकी नाम है नारायण मूर्ति, अजीज प्रेमजी और नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी जी आज दुनिया की बड़े अचीवर है और भी नए लोग आगे हैं। मैंने एक आईटी सेक्टर की बात कहा। अभी भी इन्होंने कहा कि हमने कितना 1000 करोड़ का कंपनी बनाया, 7000 आप ही ने बनाया और आपकी 2-4 लोग टीम बनाया। किसकी पिताजी बिजनेस में पहले थे। ये है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। आप भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के लिए, हमारे वहां फंड कौन चलाते थे? बैंक चलाते थे। नहीं तो हमारे जो प्राइवेट बैंक हमारे देश में सबसे लोकप्रिय है, कामत जी चलाते थे। कामत नहीं, हमारे जो दीपक पारेख जी चलाए। बाद में हमारे कभी कभी जुबान पे आके अटकता है, उदय कोटक। ये सब कामत जी, कोटक जी, ये सब पुख्तनी चीज कुछ कुछ को फिर टेक्नोलॉजी को जोड़े और बढ़े। आप वो भी तो नहीं हो। आप कहीं ना कहीं कैरियर की एक समय में बड़े बड़े फंड और कैपिटल को हैंडल करते हुए आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकता हूं। कर भी रहे हो आज। एंजेल, वेंचर, प्लेटफॉर्म, इसी से आप जुड़े हुए हो। ये पिछले 30 सालों की नॉलेज बेस्ड ट्रांजिशन की उपलब्धि है। मेरे लिए जो आज नया लर्निंग है, मैं रोज एक नया चीज सीखता हूं। मेरे लिए आज नया लर्निंग है। हमें कुछ दिन पहले, मैंने पिछले 2-3 सालों में मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को गया। सब इंस्टीट्यूशन में समय निकाल के वेल्थ क्रिएशन में आपकी क्या इनिशिएटिव है, स्टार्टअप के बारे में आप क्या कर रहे हो। मैं जाके ग्राउंड जीरो पे देखा। मैं मुंबई आईआईटी में शुरुआत की दिनों में 2021 में गया। 21 में मैं आया इधर, 21 में आया तो मेरे को पहली बार मेरे को आइडिया हो कि स्टार्टअप्स को बैंक भरोसा ही नहीं करता है। मेरे लिए आइडिया, मैं आपको सच में स्वीकार करता, मेरे को आइडिया नहीं। मैंने पूछा, मेरे जितना नॉलेज था कि भाई, मैंने कहा कि चलिए जो आपका तो मॉडल अच्छा है, हेल्थ केयर में अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या आपको बड़ा करने के लिए फाइनेंस कहां से लाओगे।
कोई बैंक का आपको मदद, क्या मेरा प्रश्न ही उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बैंक से जुड़े हुए लोग थे ही नहीं। फिर आप लोगों से मेरा परिचय हुआ, ना आपकी दुनिया से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे थोड़ा और नजदीक से मैं आपको देख रहा हूं। ये एक बात पहला आप सभी की बातों में आया कि जो नेटवर्क होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टर कहना ही थोड़ा मेरे को संकोच हो रहा है। इट इज समथिंग बियॉन्ड। इन्वेस्टर कहने से थोड़ा कमर्शियल ज्यादा हो गया। आप मेंटर भी हो, आप पार्टनर भी हो, आप रिस्क तो आप नहीं लिया। उस बच्चे की आइडिया पे रिस्क तो आप ही लेते हो। इसलिए आप सिर्फ इन्वेस्टर हो, ये रिश्ता इतने में नहीं है। इसलिए इसकी कोई अच्छा शब्द आपकी नेटवर्क खोज के लाएगा तो अच्छा होगा। कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, भारत की कोई नाम होगा तो और अच्छा होगा। अभी सोचो, इसकी कोई तुरंत आवश्यकता नहीं है कंक्लूजन करने का, कंक्लूड करने का। लेकिन इन्वेस्टर तो आप नहीं हो मेरे दृष्टि से। आप समथिंग बियॉन्ड। अरे रुको रुको, इतना माइथोलॉजी में मत जाओ। मेक इट कूल। बच्चा कहेगा यार कहां से ले आया कृष्णा अर्जुन। जय श्री राम चलाएं आज के दिनों में। इट्स अ मॉडर्न थिंग, इट्स कूल। मेक इट कूल। डोंट बी सो। मेरा कोई आपको कोई सुझाव नहीं है। मेक इट मे बी कृष्णा, लेकिन मेक इट बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट थ्योरी। मित्रों, ये एआईसीटी ने कुछ दिन पहले हमको बाला मिले। मैं गया था, 2-3 इनोवेशन मैंने देखा। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी आते ही जो कुछ प्रायोरिटी एरिया तय किए, उसमें से इनोवेशन को तय किए। आप थोड़ा रिसर्च करके देखो। एंटरप्रेन्योरशिप पुरानी विषय है, लेकिन इनोवेशन एक नया इनिशिएटिव है भारत में। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने इनोवेशन पे जितना जोर दिया है, उतना जोर आजादी के उपरांत किसी कालखंड में नहीं दिया गया। हमने क्या किया? रेणुका जी ने मेरे परिचय अभी पेट्रोलियम हमारे दिनों की किया। मैंने पेट्रोलियम सेक्टर में बैठ के देखा। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव हुआ। मेक इन इंडिया में उसको लोकलाइज करना, जब हमने एनालिसिस किया, हमने देखा बहुत सारे छोटे चीज जो भारत में हो सकता है, उसको लेने के लिए विदेश जाना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने मार्केट रिक्वायरमेंट को लोकलाइज कभी नहीं किया। इस स्टार्टअप्स ने एक अच्छा चीज किया कि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को लोकलाइज किया, उसको एक सॉल्यूशन लेके आया, डीप टेक में मिलाया, सॉफ्ट एरिया में भी लेके आया, और उसको आपने भरोसा किया। जैसे भी हो, पिछले 15-20 सालों की जर्नी में 1 लाख से प्लस स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर, और एनुअली अभी आप मेरे को बता रहे थे $10 बिलियन की एनुअल इन्वेस्टमेंट। अभी मैं रुचि लेके पूछ रहा था, उसमें से इंडियन मार्केट कितना फंडिंग करता है और फॉरेन फंड कितना आता है। मित्रों, हमारे देश में पैसा की कोई कमी नहीं है। उनको लेकिन भरोसा नहीं है कि इसमें से पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। शायद आपका रोल उसमें ज्यादा होता है। फंड जिनके पास है, सरकार की तिजोरी में हो या प्राइवेट व्यक्ति के पास हो, उनको कन्विंस करके हमारी देश की नॉलेज कैपेसिटी को भरोसा करना, और ये निकलने से ये अच्छा हो रहा है। देखो ये हो रहा है। मैं गुजरात में एक पॉलिटेक्निक का पढ़ा हुआ लड़के की इनोवेशन को देखा। उसको कोई दिखने से कोई स्टार्टअप के नाते हमको मिलने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि मैं मेरे कॉलेज में कैंटीन में बैठ के देखता था, चाय पीता था, चाय टी शॉप के ओनर मेरे को ग्लास में चाय देता था। थोड़ा मैंने मार्क किया कि एक बकेट की पानी में वो सुबह से दोपहर तक 500 कप चाय धो लेता है। बकेट वही है। बोले कि काहे का हाइजीन हुआ? तो
एक क्राइसिस से उसके मन में इनोवेशन आया। उन्होंने एक छोटा सा 20,000 रुपया की मशीन बनाई, जिसमें वैक्यूम में उस सॉसर को क्लीन करने के लिए इकट्ठा ज्यादा नंबर्स की सॉसर को क्लीन करके तुरंत देना। वो कम से कम उसमें से मेरे को जब मिला वो 70-80 मशीन बिक्री कर चुका था 20,000 रुपया का। मैंने जहां बाला को मिला एक हमारी हैकाथन इकोसिस्टम से, हैकाथन के बारे में अजय जी ने कहा, हैकाथन की इकोसिस्टम में एक क्रिटिकल सर्जरी की स्टिचिंग लेजर से होना एक इंस्ट्रूमेंट मैंने देखा, और उसको बनाने वाले को इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता था। महाराष्ट्र की टायर 3 कॉलेज की स्टूडेंट था। हैकाथन में सिलेक्ट हुआ, आप में से किसी ने भरोसा करके उसमें इन्वेस्ट किया, वो मार्केट जा चुका है। ऐसा आइसोलेटेड एग्जाम्पल है। परसों परीक्षा पे चर्चा एक इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी की बच्चों के साथ होती है, उसमें परसों हुई थी इवेंट। उसके साथ जोड़ के हमने स्कूल बच्चों की जो इनोवेशन सेल की जो जूनियर क्लब है, उनकी बच्चों को इकट्ठा करके हमने एक एग्जीबिशन लगाया था। एक लड़का जो पहला स्टॉल में था, वो प्रधानमंत्री जी को बता रहा था, मैं पास में था। प्रधानमंत्री जी को कॉन्फिडेंटली 12 स्टैंडर्ड की बच्चा का उम्र कितना होगा, 16 साल का होगा, 16-17 साल का होगा। आज के दिनों में प्रधानमंत्री जी को समझा रहा है कि सर आपके ऑफिस कैसे चलाना चाहिए, एआई ड्रिवन में आपको एक सोल्यूशन देता हूं। कैसे बताएगा उन्होंने, देखो सर आप स्क्रीन है आपकी, आप पेपर पढ़ना चाहते हो, उसमें से आप टच करके इसको स्लाइड करते हो। बोले सर मैंने एक सोल्यूशन निकाला। सर देखिए 1, देखिए 2, जैसे जादूगर होता है ना, ऐसे ऐसे करके जाता है। PM was stunned। फिर कहा खैर रुकिए, इतना नहीं है सर, आप कुछ उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं आपकी ऑफिस में। वो कहा कि सर आप जैसे बोलते हो ना, ऐसे एक PM को उन्होंने भाषण का देते हुए एक्शन बताया। बोले सर ऐसे A लिख सकते हो आप, B लिख सकते हो, C लिख सकते हो। वो स्क्रीन पे आते जा रहा था। माय पॉइंट इज, वो कोई दिल्ली का स्टूडेंट नहीं था, आउटसाइड दिल्ली था, सेंट्रल स्कूल की स्टूडेंट था, 17 साल की स्टूडेंट था, इनोवेटर था, कॉन्फिडेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताते जा रहा था। इसको आपके पास ढूंढ के लाना हमारी काम है। आप इवैल्यूएट करोगे, आप जोहरी हो। हमारे देश में ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अभी नहीं बनी है। डीपेट की एक दुनिया चलती है, स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। बीच में सोच आई थी कि क्या इनको कैसे करें, कि PM प्रधानमंत्री जी का सलाह था कुछ मत करो, अपने आप में आगे बढ़ेंगे, कुछ करोगे तो रुक जाएंगे। बात तो सही भी है, आप बढ़ा रहे हो, बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नेटवर्किंग की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम लोग आज मिले हैं। स्कूल से आइडिएट होती है, 3 चीजों की प्राइमरीली आवश्यकता होती है। मेंटरिंग लगती है, उसको थोड़ा फंड चाहिए होता है, मनी लगती है, उस प्रोडक्ट को सही ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके मार्केटिंग कर देना, यही तो 3 चीज है। आज देश में इसकी नेचुरल पॉइंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेचुरल पॉइंट, इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड कहां है? तो भारत में आज हम ही सुबह किसी कारण से हिसाब कर रहे थे, 52,000 जनरल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, उसमें और एक ग्रुप है, बाद में उसको भी जोड़ेंगे, ITIs, क्वालिटी ITIs भी हैं। यानी अमूमन देश में 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 4 करोड़ बच्चे हैं, 40 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। यही आपकी मार्केट है। हमें एक मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी, हम कैसे स्टूडेंट, फैकल्टी, इन्वेस्टर और इंडस्ट्री यानी मार्केट,
इसकी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म करना पड़ेगा, इतना ही तो है ना। बाकी उसकी किसको करना, क्या करना, इवैल्यूएशन कैसे करना, उसको मदद करना। हमारी एक सीए मित्र मिला यहां, कहां गया हो, मैं बोला आप क्या कर रहे हो यहां। सीए कहां आता है, जब पैसा को एक्सीलेटर करना होता है वो पहुंच जाता है, उसको ध्यान है उसको कैसे एक्सीलेटर करना या कैसे टैक्स एविएशन करना उनको भी आता है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। वो भी एक दुनिया है, उसको स्ट्रक्चर बिजनेस फॉर्मेट में करने के लिए उनकी मदद चाहिए होगा। इसकी एक एनुअल कैलेंडर बनानी पड़ेगी। भारत में पिछले 10 साल की जो ग्राउंड बनी है और आने वाले 25 साल की जो रोडमैप देश मिलकर बना रहा है, भारत इज डिटरमिन्ड टू बी a डेवलप्ड कंट्री बाय नेक्स्ट 2.5 decades. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट। ये तो हम सब कन्विंस हैं। पिछले 10 साल की और उसकी कुछ पहले की कुछ समय की जो पिछमिल एक्सपेरिमेंट था, पिछले 10 साल में उसको एक बिग कैनवास में डाल दिया गया है। सारे क्षेत्र में हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, सारे क्षेत्र में। देश की कोई भी सेक्टर जाओ उसमें नया आइडियाज आ रहा है, नया बिजनेस प्लान आ रहा है, बच्चे नई नई चीज सोच रहे हैं। पहले जहां गैप वहीं आप आ गया था, अभी डीपटेक में अपने बच्चे अच्छा कर रहे हैं। हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, अर्बन प्लानिंग में अभी देश ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी देश की 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स है, पीवीटीजी है, उनके लिए एक 24,000 करोड़ की एक स्कीम उन्होंने लॉन्च किया। उस दिन वो वीडियो के माध्यम से कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे। एक सुदूर छत्तीसगढ़ की ट्राइबल महिला, प्रिमिटिव ट्राइबल महिला अपने गांव की प्लानिंग के बारे में बता रहा था। यानी रूरल एरिया में भी इतने नया बिजनेस आइडियाज आ रहा है, हम सभी की कल्पना के बाहर है। इसलिए टायर 3 नहीं, टायर 4 अननोन इंस्टीट्यूशंस में भी आइडिया पड़े हैं। उसको एक मोमेंटम देने की आवश्यकता है। आज उसकी श्रीगणेश हो रहा है। मेरा सुझाव रहेगा कि आप जितने मित्र आए हैं, आप सभी लोग, मैं थोड़ा अन्य कोई, मेरे को इतना, मैंने कहा कि मैं थोड़ा लेट लर्नर हूं, स्लो लर्नर हूं। मेरे को, हमको ट्यूशन अभय जरे ने ठीक से नहीं कराया कि आज क्या होगा, नहीं तो मैं पूरा खाली रह के इसमें रहता। मैं और 2-3 अपॉइंटमेंट रखा हूं, तो इसलिए जाना मेरे को इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन संजय जी रहेंगे, आप सबकी सजेशन आप बता के जाना। कुछ सजेशंस मेरे सामने भी आए हैं, इसमें जितना मेरा समझ पा रहा हूं, वी हैव टू क्रिएट ए इकोसिस्टम। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द मदरशिप टीम। यहां दिस इज द मदर डिपार्टमेंट। हम स्कूल बच्चों से, मैं इसमें कहूंगा कि 11-12 की बच्चों से ही 15 साल से ऊपर, यानी 11-12 आ गया, 11-12 से आगे पीएचडी तक, ये जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसमें आइडिया की भंडार पड़ा है। एक सेब भी ले लिया, 1 लाख स्टार्टअप, 1000 इंक्यूबेटर, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। ये तो 3 स्टैटिस्टिक्स पक्का है ना। 47 तक कितना होगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, क्वांटम कंप्यूटर में डालिए। ये कम से कम, अगर हम 30 ट्रिलियन डॉलर की साइज होगा हमारा, कहां से नया बिजनेस तो बनाना पड़ेगा ना, कहां से आएगा, यहीं से आएगा। फिर हमारी मार्केट कहां होगा, डोमेस्टिक मार्केट की बियॉन्ड हम जाएंगे। किसी एनालिसिस ने मेरे को भी समझाया, 40-50 साल पहले हमने सर्विस में जोर दिया, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में जोर दिया। और दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पकड़ लिया, हमने सर्विस सेक्टर को पकड़ लिया। अब एक नया लेयर्स आ रहा है, न्यू एनर्जी आ रहा है। रेणुका जी बैठे, न्यू एनर्जी वो कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी आएगा। हाइड्रोजन एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन एक चैलेंज है, उसको कैसे समाधान करना, एवरीथिंग। अभी 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगेगी, इसको सरकार इंसेंटिव देगी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से लौटने का आने का बाद पहला काम उसको किया। जैसे स्कोप, नए बच्चे छूटेंगे, उनको पैसा चाहिए, उनको आइडिया चाहिए, उनको मार्केट चाहिए, मेंटरिंग चाहिए।
आज प्रधानमंत्री जी के रूप में नहीं रहे हैं, वो एक मोटिवेटर हो चुके हैं। वो कुछ कहते हैं तो बच्चे उसमें से घुस जाते हैं। लेकिन इस बच्चों की उत्साह को अगर आप जैसे अनुभवी लोग एक चैनल देंगे, मेंटरिंग करेंगे, पैसा तो देखो इट्स नॉट इशू, पैसा इशू है लेकिन पैसा नहीं तो मेन इशू, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, अफेक्शन, मोटिवेशन, गिरने के बाद भी उठाने का जो मदद आपकी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको मैंने एक ही सजेशन देके जा रहा हूं, आने वाले दिनों में हर एक राज्य में आपकी कुछ फोरम वगैरह है तो, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आज AICTE सेक्रेटरीट को चलाएगा, लेकिन उसमें 11-12 से लेके हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन में 4 करोड़ बच्चे, स्किल इकोसिस्टम में लगभग 25 लाख बच्चे, ITI वगैरह में, और 11-12 में हमारे देश में 4 करोड़ बच्चे, एक साल में 2-2 करोड़ बच्चे, यानी आपके पास 8-10 करोड़ बच्चों की एक स्पेस है। सब तो आइडिया में एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, लेकिन ये स्पेस है, उसी के अंदर कोई स्किल मैन पावर बनेगा, कोई सप्लाई चेन में काम करेगा, कोई प्रोमोटर होगा, कोई OEM होगा। ये सारे आइडिया को अगर हम पीछे से बैकअप देंगे तब जाके हम $30 ट्रिलियन की कल्पना को पूरा कर पाएंगे। इसके बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। आज अच्छा दिन है, कल बजट आएगा और आने वाले दिनों में हम उसको और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डालेंगे। आप और भी सुझाव देके जाना। मैं लेकिन आने वाले ये कैलेंडर ईयर में 24 में कम से कम 25 इवेंट 2 प्रकार की सोचा जा सकता है, सेक्टर वाइज सोचा जा सकता है, नहीं तो स्टेट वाइज सोचा जा सकता है, जिसमें टैलेंट हंट होगा। 300, 400, 500 कुछ को हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट की दायित्व रहेगा। उस राज्य की बेस्ट ऑफ द टैलेंट 500 आएंगे तो आपके साथ हम 3 दिन वहां रखेंगे। IITs, NITs या कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस उसकी या कोई अदर अच्छे इंस्टीट्यूशंस उसकी होस्ट करेगा। 3 दिन एक यूथ फेस्टिवल करेंगे। आप उनके साथ समय बिताओगे, आप उनके प्रोजेक्ट को देखोगे, जो आपको उचित लगेगा आगे उसको आगे जाओगे। मैं इतना ही सुझाव देके जाता हूं। मेरे को व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मिलके। बहुत धन्यवाद। फिर कभी अवसर मिलेगा तो मिलेंगे।